हेलो। आ गए। अभी हम लोग बेसिक बेसिक सम्स देखेंगे जो कि एकदम कॉमन सेंस से हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं। बस थोड़ा सा ऐसा शांत रहना होता है और फिर ऐसे सॉल्यूशन आंखों के सामने दिखता है। स्टेप 1 हमेशा सेम रखना, फॉर्मूला लिखना। स्टेप 2 क्वेश्चन में ही देखो आजू बाजू में कि क्या कर सकते हैं, उसका क्या कहाँ से घुमाया जा सकता है, क्वेश्चन को ऐसा कुछ भी कैसे फेंक सकते हैं हम लोग। और स्टेप 3 पेन मत रुकना, कुछ ना कुछ तो लिखते जाओ, तुम्हें अपने आप सॉल्यूशन दिखेगा। तो चालू करें अभी इन 3 रूल्स को ध्यान में रखते हुए। शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट गिवन बाय, ये अपना डेरिवेशन है, ये एक फॉर्मूला है जिसे तुमने याद किया तो भी चलेगा, नहीं याद किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड, अच्छा ये तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, बट पहले तो शो दैट है। स्ट्रेट लाइन दिखा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखो, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x, ये तुम्हारा मेन फॉर्म हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है देखो, x1 x2 y1 y2 ये सब है, तो हम पुट करते हैं फॉर x1 y1 एंड फॉर दो है ना x2 y2, y1 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x1, y2 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x2, ये है तुम्हारा इक्वेशन 3, ये है तुम्हारा इक्वेशन 2। कुछ नहीं किया मैंने, बस y की जगह पे और x की जगह पे ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, अब तक सेम है। यहाँ इसके बाद में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, y माइनस y1, ये रहा y, ये रहा y1, तो सब्ट्रैक्ट ऐसे ही करते जाओ तो तुम्हें दिख जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x माइनस ये a0 माइनस a1x1। अब इसको कैसा लिखा जाता है, ये दोनों कैंसिल, a1 को कॉमन निकालो, x माइनस x1, y माइनस y1, ठीक है। आ गया, इतना चाहिए। क्या क्या टर्म्स आ गए देखो, y ये आ गया, ये मैच हो रहा है x माइनस x1, अब बस ये बीच का है, बीच में क्या है a1 है, तो तुम्हें a1 को ये लाना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू a1 क्या आना चाहिए तुम्हारा, a1 आना चाहिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा तुम्हारा y1 आना चाहिए। बट व्हाट इज दिस इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, याद आया, तो दो लाइन का स्लोप से ये, ऐसा डायरेक्ट मत लिख देना। अब क्या करो पता है, अब करो ना y2 माइनस y1 तुम करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, what is equation 3, equation 3 is y2 minus y1 is equals to y2 मतलब पहले ये आएगा a0 प्लस a1 x2 माइनस ये माइनस a0 माइनस a1 x1, अगेन ये कैंसल, a1 आया x2 माइनस x1, a1 को बस मैं कॉमन निकाल रहा हूँ बाकी कुछ नहीं, तो y2 माइनस y1 वैसा ही है। ये लो आ गया तुम्हारा a1 y2 माइनस y1, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो क्या आएगा, डिवीजन में x2 माइनस x1। सिंपल आ चुका है, पुट, इसे मार्क करो इक्वेशन 4, पुट 4 इन, इसे मार्क कर दो 5, कुछ भी कैसा भी मार्क करो, तुम्हारा पेपर, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सोल्यूशन। तो आएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ए के जगह पर लिखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मैं हमेशा यहाँ पर y क्यों लिखता हूँ, x1, ये वैसा का वैसा, x माइनस x1, जोश जोश में काट मत देना, ठीक है। ये x2 है, ये साधा x है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हेंस प्रूव्ड। इतना सिंपल होता है प्रूफ करना, एकदम सिंपल है ना, मजा आया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट। अब बोला है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो दो पॉइंट से जाती है, तो इक्वेशन x1 y1 क्या है तुम्हारा, x1 y1 इज इक्वल्स टू 2 कॉमा माइनस 3, एंड x2 y2 क्या है तुम्हारा 4 कॉमा 5। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे।
सबसे लेंदी तरीका क्या है, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। इसमें तुम्हारा y का वैल्यू और x का वैल्यू डालो, 2 बार 2 इक्वेशन आएंगे, कैलसी पे सॉल्व करो। लेकिन लेकिन मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, याद है? पॉइंट और स्लोप जब तुम्हें पता है तब तुम क्या कर सकते हो। स्लोप पॉइंट नहीं याद आ रहा है, रुको दिखा, ये रहा, दिखा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2? y2 इज 5, 5 माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन व्हाट इज x2, 4 माइनस 2 विच इज 8/2 विच इज 4। स्लोप का आया तुम्हारा, स्लोप आया 4। तो अब यहाँ पर डालो y माइनस y1। y1 के लिए अभी तुम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है? इन दोनों में से या तो ये करो या तो ये करो, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी बताया था कि या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, लेकिन जो भी यूज कर रहे हो एक ही यूज कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें से x उठाया इसमें से y उठाया और कुछ भी कर रहे हो, नहीं, पैर एक ही यूज होना चाहिए। तो मैं ऊपर वाला पैर यूज कर रहा हूँ, ठीक है? y1 इज -3 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू इज 4, x माइनस x1 इज 2। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं बस, इक्वल्स y माइनस 4x इक्वल्स -8 माइनस 3 विच इज -11। एकदम से ये आ गया तुम्हारा एक लाइन का इक्वेशन, निकल गया ना तुम्हारा लाइन का इक्वेशन। यही तो बोला है, इसको निकालने का और एक तरीका है, देखना है क्या तुमको? देखो, अगर समझो तुम्हें ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है, तुम्हारा स्टेप क्लियर है, ठीक है? तुम्हारा क्या है, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो y के जगह पे पुट y अभी इसके लिए, ठीक है? y के लिए पुट y -3 इज इक्वल्स टू a0 प्लस x का वैल्यू इज टू a1। एंड अभी इसके लिए पुट करो 5 इज इक्वल्स टू a0 प्लस 4a1। x के जगह पे x का वैल्यू, y के जगह पे y का वैल्यू, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब अगर तुमने इसको कैलसी पर वैसा का वैसा सॉल्व किया, कैलसी पे कैसे सॉल्व करना है दिखाता हूँ। अब इक्वेशन डालना है तुम्हें, देखो क्या, मोड सेटअप दबाओ, 5 दबाओ, इक्वेशन लिखा ना, कौन सा इक्वेशन है तुम्हारा, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। पहला इक्वेशन है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का, ठीक है? अब इसमें से a का वैल्यू कौन सा, b का वैल्यू कौन सा, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, ये है तुम्हारा a का वैल्यू, इधर जो a दिख रहा है ना वो ये है, ठीक है? ये जो ये है ये है, और ये c है इधर। तो अगर मैं यहाँ पर पेन से लिखूं तो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ठीक है? और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना वो यहाँ पर लिखने होते हैं। बस कैसे लिखना है, जैसे देखो a का कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1, 0 नहीं होता है क्या, 1 दबा के इक्वल टू देना। व्हाट इज b का कांस्टेंट, 2 है, एंड व्हाट इज इसका -3, तो -3 इक्वल, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, और ये क्या है, 5 है। तो और एक बार इक्वल टू दबाओगे तो तुम्हें a0 मिल जाएगा -11, और a1 सीक्वेंस में मिलता है, a1 आ जाएगा 4। तो बस हो गया। अब देखो, अब इसको इक्वेशन में डालो, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट इज a0, a0 इज -11 प्लस 4x, तो y -4x इज इक्वल्स टू -11 आ गया। दिस एंड दिस आर सेम ना, तो ये तुमने निकाला सॉल्व करके, ये हमने निकाला स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो एक आंसर के पहुंचने के बहुत सारे तरीके समझ में आ गया, सिंपल है, कैलसी भी यूज करना सिंपल है। मजा आ रहा है ना? तो अगले वाले लेक्चर में मजे लेने और आ जाओ। बाय बाय।